आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि क्या कहा है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने इस पूरे मामले को लेकर कैसे वो राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, जरा सुनिए। कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी झूठ बोल करके लगातार जो माहौल बनाते हैं, इससे नेता प्रतिपक्ष की कद भी घटता है और उनकी कार्रवाई भी बाधित होती है। कृपा करके राहुल गांधी अपने उस पद की गरिमा का ध्यान रखे जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक पद है। ऐसे में उनका इस प्रकार का व्यवहार करना ये जनता के बीच एक सदन की मर्यादा के व्यवहार के खिलाफ आता है। उम्मीद करूंगा राहुल गांधी जी सीखेंगे। जो छात्रों के हित में बात करने वाले विपक्ष के नेता राहुल गांधी जो हर बार अपनी झूठी वाई लूटने के लिए या अपने झूठे वक्तव्यों को सही सिद्ध करने के लिए जो दिल्ली की घटनाओं पे उन्होंने अपना विरोध किया और छात्रों के हित में बात की, उनका विषय, उनकी बात रांची में कहाँ चली गई। वहीं इस पूरे मसले पर विपक्ष हमलावर है और वो बता रहा है कि वो छात्र हित में हमेशा आगे रहा है। प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव दोनों ने क्या बयान दिए हैं इस मुद्दे को लेकर, इन आरोपों को लेकर, ये भी सुनिए। राहुल जी ने झारखंड के छात्रों से मिले। पहली बार मैंने देखा है कि सरकार के एमपी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इतना तो हमने मजबूर कर लिया है इनको। अब आए स्टेटमेंट दें। ये दोनों मुद्दे महत्वपूर्ण हैं कि पुलिस का व्यवहार जिस तरह छात्र नौजवानों के साथ हुआ, लाठी चली, पहले गन चली और न जाने क्या क्या हुआ, उस सब ने तस्वीरों में देखा है। दूसरा अयोध्या का मसला है, तो दोनों पे बहस करने के लिए तैयार है। आखिरकार दोनों के सूत्रधार कौन है? एक ही जगह जाता है सब, अंडरग्राउंड, अनरजिस्टर्ड, संगी साथी, एक सिक्के के दोनों पहलू वही हैं। नहीं, झारखंड में अगर हुआ है तो वहाँ की सरकार बातचीत करने को तैयार है। ये सरकार कब बातचीत करने के लिए तैयार थी? एटलीस्ट वो इतने डेमोक्रेटिक तो है कि रास्ता निकालना चाहते हैं। और छात्रों का क्या कहना है ये जानना भी बहुत जरूरी है। छात्रों का बयान भी आपको सुनाते हैं। हम लोगों को डिटेन किया जा रहा है। हम लोग कौन सा देश विरोधी काम किए? ना हमारे हाथ में पत्थर है, ना तलवार है, ना पुलिस प्रशासन का जबरन किया गया। एक एक व्यक्ति को 10-10 लोग मिल करके उठाया है। सरकार के प्रशासन की वर्दी में हेमंत सोरेन के गुंडे हैं। ये गुंडे वो झारखंड में जो युवाओं के साथ वो कर रहे हैं, वो याद रखे। युवा जब जब बोलता है राष्ट्र सिंहासन डोला है। व्यक्तियों को दबाया जा रहा है। हम लोग अपराधी हैं कि हमें जिस प्रकार से डिटेन करके गाड़ी में घुसा कर हम लोग अपराधी है सर, हम लोग अपराधी नहीं है। हम लोग अपने हक की बात करने के लिए उतरे। और आइए अब देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल ये रहे हमारे आज आपके सामने, छात्रों पर दिल्ली से रांची आर पार, पक्ष विपक्ष में सवालों की बौछार। पेपर लीक पर कांग्रेस ने खूब लड़ी लड़ाई, अब एनडीए ने की चढ़ाई। जंतर मंतर पर था तो कांग्रेस हमलावर थी, अब बीजेपी। जंतर मंतर के बाद मुखर हुई बीजेपी। राहुल गांधी को रांची की चिंगारी क्यों नहीं दिखी, ये पूछ रहे हैं बीजेपी के नेता। जैन जी आंदोलन से सियासी नफे नुकसान का हिसाब, क्या छात्र हित में हो रहा है सियासी भेदभाव? सीधा सवाल करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ बीजेपी से इस वक्त वरिष्ठ नेता प्रवक्ता निशांत बिसेन जुड़ गए। निशांत जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। जल्दी से मैं आपसे सवाल लेकर के आपके सामने मुखातिब होता हूं। निशांत जी, जरा मुझे यह बताइए, कांग्रेस ने क्या दूरी बना ली है रांची से? आप यह कहना चाहते हैं विपक्ष ने दूरी बना ली है? और अगर बना ली है तो गलत क्या किया? क्यों आपको लगता है कि छात्र हित से अलग हो गए हैं? अभिलाष जी, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस का जो सेलेक्टिव रवैया है राजनीति का, वो पूरे देश के सामने एक्सपोज हो चुका है। दिल्ली में जंतर मंतर पर जब हमारे जेनजी, जब हमारे अभ्यर्थी, नीट के स्टूडेंट्स अपनी मांगों को लेकर सामने आए थे, तो हमारी सरकार ने उनकी बातों को एड्रेस किया, उनके मुद्दों को गंभीरता से लिया।
और यही वजह है कि 2024 का जो एंटी पेपर लीक बिल है उसे अमेंडमेंट के साथ और कड़े प्रावधानों के साथ लागू किया गया। राहुल गांधी जी को कोई मतलब तब भी नहीं था छात्रों के हितों से, अब भी नहीं है। वो तो उन्होंने देखा कि ये मसला नेशन वाइड हो रहा है, इसलिए वो भीड़ के सामने जाकर खड़े हो गए। 2014 में वो हारे, 19 में वो हारे, 24 में वो हारे। प्रधानमंत्री बनने की उनकी हसरत पूरी नहीं हो पाई, इसलिए प्रधानमंत्री आवास के सामने जाकर वो सड़क पर लेट गए। तब भी उन्हें कोई मतलब नहीं था, आज भी उन्हें कोई मतलब नहीं है। डे वन से विपक्ष की ये मांग रही है कि अमित शाह जी गृह मंत्री को स्टेटमेंट देना चाहिए। खुद गृह मंत्री स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं। किरण रिजिजू जी बार बार ये बोल रहे हैं, विपक्ष से आग्रह कर रहे हैं कि आप सदन चलने कीजिए, गृह मंत्री जी बयान देने जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष भाग जा रहा है। तो ये रवैया हम सब देख रहे हैं। राज्य के सड़कों पर जो हो रहा है वो भी हम देख रहे हैं। इस तरीके से वहां पर जब 10 तारीख को स्टूडेंट्स विधानसभा के घेराव के लिए निकले, जो आचरण उनके साथ हुआ, चाहे आंसू गैस छोड़ी गई हो, चाहे लाठीचार्ज हुआ हो, चाहे जो दूसरे तरीके से बर्बरता की गई हो, हमने देखा। तब राहुल गांधी का वो दृष्टिकोण कहां चला जाता है? तो राहुल गांधी हमेशा दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। सवाल पूछना बहुत अच्छी बात है, सवाल पूछना कर भाग जाना राजनीति है, और सवाल पूछकर उसका जवाब देना ये डेमोक्रेसी है। आपने सवाल पूछ लिया, अब उसका जवाब सुनने के लिए आप क्यों परहेज कर रहे हैं? आप 15 दिन से संसद की कार्यवाही बाधित कर रहे हैं। आज पूरा देश सदन में सरकार को सुनना चाह रहा है। यही वजह है कि राहुल गांधी जी अस्वीकृत हैं। अभी मैं एक चैनल पर था तो वहां पर कहा कि हम सहयोगी की भूमिका में हम क्या कर रहे हैं। तो देखिए, आप मुख्य दल की सहयोगी दल की भूमिका में इसलिए आ गए क्योंकि आपका रवैया गैर जिम्मेदाराना था। अगर यही चलता रहा तो आप ये जो सहयोगी दल की भूमिका में है ये भी नहीं रह पाएंगे। और हमारी सरकार ने सिर्फ बड़े बयान ही नहीं दिए, चाहे दिल्ली का आंदोलन रहा हो, उसके बाद हमने कड़े और बड़े फैसले लिए, रिफॉर्म्स की दिशा में आगे बढ़े। और नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली से, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली से हर कोई वाकिफ है। हम रिफॉर्म्स के लिए काम करने वाले लोग हैं, जो हमने इस बार भी किया। और हमारा मकसद है कि जो छात्रों की मांग उन्हें कैसे पूरा किया जाए। ये राजनीति करने का विषय नहीं है, लेकिन विपक्ष को लग रहा है कि ये राजनीति करने का विषय है, क्योंकि बड़े दिनों बाद उनके हाथ को विषय लगा। तो मुझे लगता है उन्हें अपने आंखों पर जो चश्मा है राजनीति, उसको निकालकर। ठीक है निशांत जी, यहां सबसे बड़ा सवाल यही उठता है जो एक आम आदमी जानना चाहता है कि क्या अब छात्रों को भी आपस में बांट लिया गया है कि जंतर मंतर के छात्र होंगे तो कांग्रेस और विपक्ष के होंगे, और रांची के होंगे तो सत्ता पक्ष के होंगे। यानी कि छात्र आंदोलन केवल विपक्ष की जिम्मेदारी है, विपक्ष उसको लेकर के आंदोलित होता है और उनके आंसू गिरते हैं। जंतर मंतर में इतने दिनों तक छात्र बैठे थे, आपके नेता नहीं गए थे ना शुरू में मिलने, अब वहां कांग्रेस के नहीं आ रहे हैं। और अगर मैं छात्र हित में सोचूं तो ये तो दोनों ही जो सत्तारूढ़ दल हैं, उधर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा और यहां पर एनडीए, ये तो सत्ता का काम होता है संवाद करना। ना इधर हो रहा था उस वक्त, तभी वो आंदोलन इतना बड़ा बना, और ना अब उधर हो रहा है। अभिलाष जी, हमारी संस्कृति जो है, हमारी कार्य पद्धति जो है, वो हमेशा से संवाद की रही है। इस देश में छात्र आंदोलनों का एक बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। चाहे दिल्ली में जंतर मंतर पर भी जितने दिन भी हमारे छात्र आंदोलन के लिए बैठे, तो उनके इश्यूज का एड्रेस किसने किया? इस देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। अमेंडमेंट बिल किसने लाया? इस देश की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। एंटी पेपर लीक के प्रावधानों को कड़ा करने की दिशा में किसने कदम उठाया? हमारी ही सरकार ने। ये तो आप विपक्ष से पूछिए कि वो सिलेक्टिव क्यों है। झारखंड में राहुल गांधी क्यों खड़े नहीं है? हम तो काम कर ही रहे हैं। जिन राज्यों में हमारी सरकार है, हम जवाबदेही के साथ काम करते हैं। हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश में किसान जब सड़कों में आए तो 48 घंटे भी नहीं लगे, संवाद के माध्यम से उनकी समस्याओं का निराकरण किया गया। तो हम तो सभी वर्गों के लिए काम करने वाले लोग हैं अभिलाष जी। ठीक है। मेरे साथ प्रेम कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, दिल्ली से जुड़ गए। प्रेम कुमार जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। प्रेम कुमार जी, क्या छात्र हित भी दिल्ली और रांची के हिसाब से अब अलग अलग देखा जाएगा? और खास बात यह है कि सत्ता पक्ष में कोई भी रहे, उसे आंदोलन बेमानी सा लगता है शुरू में, जब तक कि वो बड़ा आंदोलन ना कर ले। और विपक्ष जो है उसे देख करके ऐसे आंसू बहाता है जैसे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा सरोकार इन्हीं को है। पर रोल बदल जाते हैं, स्थान बदलते ही, ऐसा क्यों? जी अभिलाष जी, देखिए बेसिक बात क्या है कि पूरे देश में, कस्बे में, स्कूल तक में अब छोटे छोटे बच्चे भी आंदोलन की राह पकड़ रहे हैं और स्कूल से निकल के सीधे डीएम ऑफिस जा रहे हैं, क्योंकि समस्याएं हर जगह हैं और बड़ा कॉमन समस्याएं। वो झारखंड और दिल्ली बोलने से नहीं चलेगा, तो ये समस्या पूरे देश में है।
और राजनीतिक दलों की अपनी कुछ व्यवस्थाएं हो सकती हैं और लोग एक दूसरे से पूछे सवाल कि आप नहीं गए, आप क्यों नहीं गए। अभी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी से उनका प्रश्न है, मगर आप तो 22 स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट भी है और सेंट्रल में आपकी दिल्ली सरकार भी है, तो दिल्ली में जो हुआ उसमें कितने नेता और कितने दिन बाद गए, बातचीत कितने दिन बाद हुई? 25-26 दिन के बाद बात शुरू हुई। 36 दिन तक वहां पर अनशन धरना पर क्यों बैठना पड़ा? सोनम वांगचुक जी 26 दिन तक अनशन पर बैठे। इतने दिनों तक आप चुप रहे, खामोश रहे, कोई बातचीत नहीं हुई। अंतिम 2-3 दिन में बातचीत हुई और ये चीज झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। झारखंड में भी 16-17 दिन क्यों चलेगा अनशन पे? वो देवेंद्र महतो बैठा हुआ है, कुछ हो जाएगा तो इसकी चिंता क्यों नहीं होनी चाहिए? तो केवल ये कि राहुल गांधी चले जाएं, भाई दिल्ली में तो नरेंद्र मोदी जी के घर से कितना दूर थे, गृह मंत्री अमित शाह के घर से कितना दूर, लेकिन सारे नेता दिल्ली में बीजेपी के, तो आप तो नहीं गए, तो आप फिर कैसे सवाल कर रहे हैं राहुल गांधी से? ये सवाल जो है ना परस्पर है दोनों तरफ से, कि आप सदन में भी नहीं आ रहे हैं, लोकसभा से भी गायब हैं, जबकि रील बना रहे हैं, दुनिया तमाम जगह पार्टीज में जा रहे हैं, लेकिन सदन में नहीं आएंगे। सदन में नहीं आने का कोई औचित्य है क्या? देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का सदन में नहीं आना, इसका कोई औचित्य बीजेपी आज तक बता सकी है? भाई छात्रों का तो मुद्दा है, इस अभी वही बात करेंगे, अब संसद खत्म हो जाएगा सत्र, तब बात करेंगे क्या? तो ये बड़े सवाल हैं और इस पर राजनीतिक बातें राजनीतिक के लोग करेंगे अपने नफा नुकसान के हिसाब से, लेकिन छात्रों का जो मुद्दा है वो पेपर लीक, फ्यूचर उनका क्या होगा, बार बार परीक्षाएं रद्द होती हैं तो उनके भविष्य का क्या होगा, ये बड़े सवाल हैं। और शिक्षा पर बजट लगातार घटता जा रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, ये बहुत चिंता का विषय है, इस पर भी कोई नहीं बोलता। तो शिक्षा पर जब बजट ही खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, आधे से कम हो गया 2014 से और अब से तुलना कर लीजिए, तो ये चिंताजनक है। इस चिंता को नोटिस क्यों नहीं किया जा रहा है कि भाई शिक्षा के स्तर पर जब हम पिछड़ जाएंगे तो दुनिया में क्या हम विश्व गुरु बनेंगे? शिक्षा के स्तर पर आगे बढ़ना है तो आप उस पर बजट दीजिए, छात्रों को आंदोलित होने से पहले आप उनको संभालिए, उनकी समस्याएं दूर कीजिए, लेकिन इन चीजों का सर्वथा अभाव जो दिख रहा है और इसी वजह से राजनीतिक दलों को मौका मिल रहा है, तुम नहीं गए तो तुम नहीं गए, अरे जाने का कंपटीशन करिए ना भाई, हम गए थे देखो आप भी आओ, ऐसा क्यों नहीं बोलते कि हम गए थे दिल्ली में आप भी रांची में जाइए, ऐसा बोलते हैं, जबकि उलट देते हैं कि आप नहीं गए तो हम भी नहीं जाएंगे। ये नहीं होना चाहिए ना। छात्र आंदोलन में जाने का कंपटीशन करिए, नहीं जाने का कंपटीशन मत कीजिए, ये मैं कहना चाहता हूं। ठीक है।